देश की तकदीर और तस्वीर को संवारने का एक पैगाम पीएम की ओर से देती है। और जैसा कि राजीव जी ने जिक्र किया, साथ साथ ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं अगली बार मोदी सरकार का भी ये एक कैंपेन हो सकता है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मित्र हैं और जो लोग आज ये लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पहली बार पहली बार पहली बार कह के जिस तरीके से संबोधित किया जा रहा है और महिमा मंडन किया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री का, मैं सभी को बताना चाहता हूं कि इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तमाम बच्चों के लोकप्रिय थे और वो हमेशा बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करते थे। यानी जब भी उनको मौका मिलता था बच्चों के साथ अपना इंटरेक्शन करते थे, संवाद करते थे और इसीलिए वो पूरे विश्व में चाचा नेहरू के नाम पर जाने गए। दूसरी बड़ी बात कि ये जो प्रोग्राम था ये पूरे तरीके से स्क्रिप्टेड प्रोग्राम था, जिसको कह सकते हैं, क्योंकि जिन जिन बच्चों ने सवाल किए आपने देखा होगा दिन भर में कि बच्चों के सवाल नेचुरल सवाल नहीं थे। जो उन्हें बताया गया, जो उन्हें समझाया गया, वो का वही बच्चों ने पूछा। जो राजीव जी कह रहे थे हम उस बात से पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि कल जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक परनामी जी, उन्होंने एक अपने युवा मोर्चा के कार्यक्रम में कहा कि आप स्कूल स्कूल तक जाओ, आप कॉलेजों में जाओ, उन बच्चों को टारगेट करो जो 2018 में वोटर बनने वाले हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक छुपा हुआ एजेंडा है जिसको वो इस देश के पूरे जो तंत्र है, यानी पूरी सरकारी मशीनरी का उपयोग करते हुए, मैं उपयोग नहीं कहूंगा, दुरुपयोग करते हुए अपने आप को प्रचारित करने का एक तरीका मात्र है। और उस तरीके में आपकी राय चाहूंगा, फिर हमारे साथ कॉलर के जहन में। देखिए, सबसे पहला सवाल तो मेरा यह है कि 18 से 20 मिनट के भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने उन 3 चीजों को वापस रिपीट किया जो उन्होंने 15 अगस्त के भाषण में दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बच्चियों के लिए टॉयलेट बनाने, वो बात वो कह चुके, उसको दोबारा बच्चों से कहने की आवश्यकता नहीं थी, उसे करके दिखाने की बात थी। दूसरी बात, वो जो लेह गए और लेह पे उन्होंने अपना एक किस्सा सुनाया कि मैं जब भी यहाँ आता हूँ मुझसे वो आलू गोभी टमाटर की बात करते हैं, वो लेके आ जाना, इस तरीके से। तीसरी बात, डिजिटल इंडिया की बात वो करते हैं कि मैं डिजिटल इंडिया बनाना चाहता हूं, वो बात भी वो कह चुके। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी इस पूरे संवाद में, उन्होंने कहीं शिक्षा के स्तर पर जोर नहीं दिया कि हम शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारेंगे, शिक्षा के लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे सुधारेंगे। उन्होंने मीडिया को धन्यवाद दे दिया इस बात के लिए कि उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाया और दिन भर बच्चों को दिखाया, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए मीडिया को नहीं कहा कि जमीनी स्तर पर जो स्कूलों का हाल दिखाया गया लगातार पिछले 2 दिनों से कि स्कूलों में सुविधाएं नहीं है। मैं आपको राजस्थान की बात बताऊं, लगभग 78,000 सरकारी स्कूल हैं, जिसमें से 49,000 में बिजली का कनेक्शन आज भी नहीं है और 1313 बिल्डिंगें ऐसी हैं जो बिल्डिंग विहीन स्कूल है, यानी कि वहां बिल्डिंग भी नहीं बनी और स्कूल चल रहे हैं। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते, आप शिक्षा में सुधार की बात नहीं करते, लेकिन आप बच्चों से संवाद करना चाहते हैं और आप शिक्षक दिवस पे शिक्षक के लिए कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे उनका सम्मान बना रहे और उनको कहीं ना कहीं इस बात के लिए महसूस हो कि आज हमारा दिन था और हमारी बात कही गई। तो ये हमारे इतने सारे सवाल हैं कि आपने लगभग 130 करोड़ रुपए, ये आकलन है आज सुबह से लेकर शाम तक का, कि 130 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए, लेकिन उसका फायदा क्या निकला? आपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया तो सीधे तौर पर पिछले 2 दिनों से जो चल रहा था, इतने बड़े सवाल लगातार आप पर खड़े होते जा रहे हैं, उसमें सफल हुए। आपने अपने आप को पब्लिसाइज किया है, सारे सवालों के जवाब 3 दिनों से आपने लगातार एक माहौल बना के दर्शकों को हम ऐसा करेंगे, लेकिन बच्चों के साथ आपने कोई ऐसी बात नहीं की जो उनके दिल को छूती हो। आप बोल सकते हैं, मुझे दर्शकों का आपके जवाब का इंतजार है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये लोग इसको पॉजिटिवली लेकर राजनीतिक विषय नहीं है। अरे राजनीति नहीं, देश का प्रधानमंत्री पूरे देश के युवा आप सरकारी बच्चों को सुधारो, आप खाली शिक्षक को सम्मान दे रहा है, आप खाली अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, अपना पूरा प्लानिंग क्यों नहीं देते हो? आप ये कहते हो कि हम करेंगे, आप करके बताइए। प्रधानमंत्री इतना पैसा सुविधा को बढ़ाने में करते स्कूल में कुछ नहीं है, वहाँ अगर 50 साल तक ज्यादा फायदा होता। राजस्थान की बात करो, बात को लेकर बैठे रहे, आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, आपने शिक्षकों को क्या हल कर दिया? समानीकरण और एकीकरण के नाम पे विचारों की तलवार लटकी पड़ी है। उन्हें ये नहीं पता कल वो कहाँ होंगे, कहाँ जाएंगे, बच्चों को ये नहीं पता कौन से स्कूल में जाके वो अपनी परीक्षा देंगे। जो सरकार में बैठे पता होना चाहिए इस बात के लिए। और आज इनके शिक्षा मंत्री आज इनके शिक्षा मंत्री शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को दोषी ठहराते इस बात के लिए कि शिक्षा का स्तर खराब हो गया।
आज उन्होंने सम्मान दिया है। शिक्षक दिवस पर उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जबकि सरकारी सिस्टम को सुधारने की बजाय एक मंत्री ये कह रहा है कि शिक्षा का बदहाली के लिए शिक्षक जिम्मेदार है। कैसे हो सकते हैं शिक्षक जिम्मेदार? आपने उनको क्या सुविधा दी है आज तक पढ़ाने के लिए? आप उनको चुनावी ड्यूटी में लगाते हो, आप सुबह से लेकर शाम तक वीडियो टीवी दिखाने के लिए बिठाते हो। क्या 50 साल करते हो? आज जो देश खड़ा हुआ है वो सिर्फ कांग्रेस की बदौलत खड़ा हुआ है। आप लोगों ने किया क्या है? अरे आंकड़े हैं ये, आप देखो 50 साल तक बात करेंगे और व्यवस्था करें हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे। हमारे प्रयास को बढ़ाइए, हम दिखाते हैं जो 50 साल तक दिखाएंगे। एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, आज के दिन पूरे हिंदुस्तान के शिक्षक एक नाम पर खड़े हैं सिर्फ इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए। तो ये सम्मान दिया है आप लोगों ने। आज इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों के सम्मान के नाम पर सम्मानित किया। सुबह से लेकर शाम तक 5:30 बजे इसके माध्यम हुए तब उन्हें महसूस हुआ कि इतनी बड़ी आपदा आज हमारे ऊपर से टल गई। आज का दिन उनके सम्मान का दिन था और वो पूरा का पूरा दिन आपने अपने ऊपर न्यौछावर करवा लिया। यानी खुद से प्रचार प्रसार के लिए सम्मान बढ़ा, उनका कहां सम्मान देश के बढ़ा? प्रधानमंत्री का शिक्षक को महत्व दिया है, सम्मान बढ़ा। अब ये बताइए, आपने उनको अनस्किल किया दिया, आपने कह दिया कि शिक्षक एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, उसका कहने का तात्पर्य नहीं समझ कहां पे सम्मान दे रहे हैं शिक्षकों को? समझ के आप भी ये अंदाज बताइए, लगाती है। आप और आपकी पार्टी ये बताए वो कि ये कह रहे हैं कि राजस्थान में क्या एक्सपोर्ट हालत हो करेंगे। रहे हैं, वो सत्य के ऊपर वो क्यों नहीं शिक्षक जाते? कौन बता वो रहा है? जमीनी स्तर पर आज क्यों नहीं का जाते? जो गुरु है, वो ये क्यों आज का कहते जो हैं? शिक्षक है, वो वो ये क्यों कहते हैं कि शिक्षक सिर्फ पैदा कर रहा है? कंप्यूटर होगा? तो ये जिस सम्मान कंप्यूटर की वो सम्मान बात कर कर रहे हैं, रहे जिस टीवी की वो बात कर रहे हैं, वो दिन भर बच्चों को टीवी से शिक्षक है, बैठे रहते हैं और वो उसकी कल का भविष्य, पूरे वर्ग का भविष्य तैयार कर रहा है। लेकिन एलोपैथी का सवाल है, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इंटरेक्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता पर बात करेंगे, इस सरकारी शिक्षा के सिस्टम पर बात करेंगे कि किस तरीके से हम शिक्षा में सुधार लेकर आएंगे। और जो आधारभूत ढांचा है शिक्षा का, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, उस आधारभूत ढांचे में जो एक शिक्षा के लिए सुविधाएं होनी चाहिए, बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो बच्चे शिक्षित होंगे उनके लिए आगे रोजगार की व्यवस्था वो किस तरीके से करेंगे, उसका एक पूरा रोड मैप देंगे, उसकी प्लानिंग बताएंगे कि हमारे पास में ये विजन है। वो बात करते हैं, यानी उनकी बातों में हमें घमंड नजर आता है। एक बच्चे ने पूछा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, कैसे बन सकता हूं? उन्होंने कहा 2024 की तैयारी करो, तब तक तो मैं हूं। यानी आप उस बच्चे को सीधे तौर पर बहुत शालीनता से जवाब दे सकते थे कि भाई आप तैयारी करो, पढ़ो लिखो और देश का विकास करो, आप सेवा करो, तो आप भी इस पद तक पहुंच जाओगे। लेकिन उन्होंने कहा 2024 तक तो मैं हूं। ये बच्चों से बात करने का एक प्रधानमंत्री का तरीका नहीं है, बसंत का कारण नहीं है। ऐसे तो कोई ब्रह्मवाद से नहीं हुए तो ये कह दे कि मैं अपने 2024 तक मैं ही तो 10 साल हो गया। अरे जनता दिखा देगी, जनता बता देगी कि आपने किया क्या है। जनता ही तो दिखाएगी। 8 महीने में राजस्थान में एक काम नहीं कर सके तो आप लोग करोगे क्या? राजीव जी, मैं आपके पास आता हूं। राजीव जी ने मैं चाहूंगा फाइनल